हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइए। हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए थ्योरी का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पूछ रहा है पहले छठे क्वेश्चन में, विच मेटल इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द पेंट। पेंट में कौन सा मेटल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पाउडर यूज इन द कलराइजिंग में। कलराइजिंग प्रोसेस में जो पाउडर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये एक्स वाला पार्ट बताना है, एक्स वाला पार्ट ये वाला। ठीक है, तो इसमें एक्स वाला पार्ट क्या होता है हमारा, हमारी जॉब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्लेट कट होता है किसमें, लैपिंग टूल में, वो क्या करता है, गिव इन द एक्सपेंशन। ठीक है, क्या करता है, गिव इन द एक्सपेंशन। और जो ग्रूव होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है हमारा अकोमोडेशन ऑफ द लैपिंग पेस्ट। ठीक है, वो लैपिंग पेस्ट को ठहराव देता है, परंतु इसमें क्या पूछा हुआ है स्लेट में, तो क्या करता है, गिव इन फॉर एक्सपेंशन। विच मेटल हैव हायर मेल्टिंग टेम्परेचर। इस इतना टेम्परेचर किसका होता है, ये 3400 के आसपास भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये इसका किसका होता है, ये होता है हमारा टंगस्टन का। ठीक है, अगला है, विच अलॉय मेटल इज कोटेड इन गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बताओ जल्दी से, ये होता है हमारा जिंक की कोटिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल अलॉय ऑफ द कॉपर एंड टिन। कॉपर और टीन से मिलकर क्या बना होता है, जल्दी से बताइए, कॉपर और टीन, कॉपर प्लस टीन, कॉपर और टीन पूछा है, सॉरी टीन। तो कॉपर और टीन क्या होता है हमारा, ब्रोंज होता है। यानी यहाँ कॉपर प्लस जिंक पूछता तो यहाँ पर हमारा ब्रास हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई द एल्युमिनियम इज यूज वाइडली यूज इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में एल्युमिनियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो हल्का होता है। ठीक है, आगे, विच इज़ द लीस्ट एफिशिएंट बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द चैन होस्टिंग। तो ये इसमें से कौन सा जो लीस्ट एफिशिएंट होता है, परंतु क्या होता है, लीस्ट मतलब कम एफिशिएंट होता है और कॉमनली यूज किया जाता है, तो डिफरेंशियल होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग का काम करता है किसी भी मोटर हो या मशीन को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, मतलब उठाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ लूप। ठीक है, लूप कैसे बनता है, टर्न मेड बाय द क्रॉसिंग साइड ऑफ द बाइट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, रस्सी का ऐसे मोड़ दिया जाए तो क्या कहलाती है, लूप कहलाती है। विच लूप इज यूज टू हैवी ड्यूटी होस्टिंग। ज़्यादा भारी कामों के लिए कौन सी लूप यूज़ करते हैं, वायर लूप। ठीक है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को उठाने के लिए, गाड़ी को, ठीक है, उठाने के लिए क्या कौन सी लूप करते हैं, वायर लूप। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द की। की क्या होता है, डिवाइस टू ट्रांसमिट द टॉर्क। ठीक है, पावर को क्या करता है, टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। यदि ये हमारी क्या हो गई, पुल्ली हो गई, पुल्ली के भी हब में ये क्या लगती है की, और हब की जो होती है वो किसके साथ जुड़ी रहती है, एंगेज होती है हमारी साफ्ट। यदि साफ्ट घूमेगी तो हमारी पुल्ली भी घूमनी चाहिए, परंतु कब, जब हमारी की लगी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हाट इज बेल्ट लाइकली टू स्लिप इन पावर। बहुत ही कम बेल्ट पावर स्लिप होती है, कौन सी, वी बेल्ट, जो हमारी ज़्यादातर एस सेक्शन में होती है। ठीक है, आगे, जी बैड की में जो टेपर रेशो होता है कितना होता है, 1:100।
विच टाइप ऑफ द बेल्ट यूज द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड शॉर्ट ट्यूब, ठीक है, वो कौन सी बेल्ट है जिनमें दो शाफ्टों के बीच में डिस्टेंस कम होती है, वो हमारी हो जाती है वी बेल्ट। विच टाइप ऑफ द बेल्ट यूज द ड्राइविंग शाफ्ट इज रोटेटिंग अपोजिंग ड्राइव शाफ्ट, कौन सी इसमें ऐसी शाफ्ट है जो जो ड्राइविंग शाफ्ट ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट क्या होते हैं, उल्टी रोटेट करती है, मतलब मान लो ये ड्राइवर शाफ्ट हो गई और ये ड्रिवन शाफ्ट हो गई, तो ये आपको इस तरीके से होती है, यदि इधर घूमेगी तो ये वाली इस डायरेक्शन में घूमेगी, तो इसमें तो इस जो इस शाफ्ट क्या कहलाता है आपको, क्रॉस ड्राइव कहलाता है। ये कौन सा ड्राइव कहलाता है, क्रॉस ड्राइव, क्रॉस ड्राइव। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, क्रॉस ड्राइव। यदि इस तरीके से होता तो ये आपकी एक ही डायरेक्शन में घूमती है हमेशा, और ये वो कहलाती है ओपन ड्राइव, ठीक है, परंतु इसका आंसर कौन सा होगा, क्रॉस ड्राइव। इसमें इसका बताना है, जिगजैग फॉर्मेशन तो है परंतु प्रॉपर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ ड्राइव यूज इन द लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन से यूज़ करते हैं इसमें ड्राइव, वो हमारी होती है रोप ड्राइव। जैसे से बहुत ही गहरी गहरी खाइयों से क्या करना होता है, गाड़ी को उठाना होता है, तो उसमें एक पुल्ली यहाँ होती है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बहुत ही लंबा होता है, तो वो ड्राइव कर रहा है, ड्राइव के द्वारा ही तो क्या कर रहा है आपका, होस्टिंग कर रहा है, तो ये इसीलिए रोप ड्राइव इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कौन सी कपलिंग है, तो ये आपकी प्लेट कपलिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हेलिकल टेंसल स्प्रिंग, जो हेलिकल टेंसल स्प्रिंग होता है वो कौन सा टेंशन, कौन सा क्या पर्पस होता है मतलब टेंसल स्प्रिंग का, तो ये हमारा होता है तो रेसिस्ट टेंसाइल रोड, ठीक है, तो क्या करता है, रेसिस्ट करता है टेंसाइल रोड को। आगे इसमें एक्स वाले भाग का बताना है, एक्स वाला भाग हमारा ये वाला दिखा रहा है, तो ये वाला भाग जो हमारा हो गया, ये क्या है हमारा, ये हमारा अडेंडम सर्कल हो गया। कौन सा सर्कल हो गया हमारा, अडेंडम सर्कल हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। ये किसका डायग्राम है पहले आपको पता होना चाहिए, फास्ट एंड लूज पुल्ली डायग्राम है ये, ठीक है। इसमें ये वाले एक्स वाले पार्ट का नाम पूछा गया है, तो ये हमारी फास्ट पुल्ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हेलिकल, ये तो क्वेश्चन हो गया है। मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा है हार्ड शोल्डर का, हार्ड शोल्डर का मतलब ब्रेजिंग की बात कर रहा है वो, तो क्या होता है 450 डिग्री से ज़्यादा होता है। यदि सॉफ्ट शोल्डर होता है तो कितना होता है हमारा, अबाउ 250 डिग्री, मतलब 250 से के आसपास ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज द क्लीन द फेरस मेटल बिफोर ब्रेजिंग करने से पहले फेरस मेटल को साफ किससे किया जाता है, केरोसिन से किया जाता है, ठीक है, मिट्टी के तेल से। व्हाट इज़ द क्लास फायर, ये फायर पूछ रहा है, देख रहे प्लग प्लग लग रहा है, तो प्लग किसको आता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये होगा आपका डी क्लास। मेल्टिंग ऑफ द हार्ड शोल्डर, हार्ड शोल्डर के बात पूछ रहा है कितने का है, ये शायद क्वेश्चन हो चुका है। आगे चलते हैं। अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। बेरियम कार्बोनेट जो पैक कार्बोनेशन में करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी ऑपरेशन है प्रोसेस है एकदम जल्दी हो जाए। ये डायग्राम दिखा रहा है कि किसको बता रहा है, ये स्विच को कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको दबाना है, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर में होता है लीवर होता है, उसको दबाना होता है। यदि ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यदि ये डायग्राम आपका ऐसे में होता, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, स्वीप होता, मतलब जो हमारा इसका तार है हमको दाएँ बाएँ करना है। आगे चलना है। विच टाइप ऑफ रिवेट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है इसमें, सबसे पहले ये होता है हमारा पैन हेड, ठीक है। आगे चलते हैं, इस रिवेट का नाम बताना है, ये हमारा रिवेट कौन सा है, फ्लैट हेड रिवेट। विच टाइप ऑफ द रिवेट यूज था
एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में कौन सा यूज करते हैं, इसमें होता है पैन हेड। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वाल्व प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सेसिव प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एक्सेसिव प्रेशर होता है, एक्सेसिव प्रेशर होता है, वो कौन करता है, वो हमारा होता है नॉन न्यूटन वाल्व। कौन सा होता है इसमें, नॉन न्यूटन वाल्व। इसमें एक्स वाले पार्ट का नाम बताना है कि ये क्या है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होता है हमारा रिटर्न लाइन कनेक्शन। ठीक है, ये रिवेट टूल बता रहा है, रिवेट टूल का डायग्राम इसने ठीक से पढ़ाया नहीं, यहाँ पे एक्स का निशान एक्स ऐसे होना चाहिए था, इसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं हमारे। ये पूछ रहा है पर्पस ऑफ द ज्योमेट्रिकल टेस्ट का क्या होता है मशीन टूल में। ठीक है, तो वो क्या करता है, चेक द ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द असेंबली मशीन में। ठीक है, ये कौन सा गियर है, ये हमारा स्पर गियर है। वाई द रैपिंग एंड डिस्टोर्शन डज नॉट अकर इन द नाइट राइडिंग। जब हम नाइट राइडिंग करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा मेटल होता है वो मुड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट, मतलब इसमें जो टेम्परेचर होता है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम पर हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, 500 550 के आसपास हम इस पर काम करते हैं, इसीलिए क्या करता है इसमें मेटल को क्या होता है, रैप मतलब मुड़ता नहीं है। तो इसका ऑप्शन मतलब सी ही है। ठीक है, अब दिख रहा है मेरे को, आगे चलते हैं। ये कौन सा क्लच है, ठीक है, ये क्लच होगा हमारा, एयर क्लच नहीं होता, कौन क्लच नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ये। ठीक है, ज़्यादातर हमारी स्कूटियों में रहता है ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच। व्हाट इज़ द यूज इन द लुब्रिकेंट, क्या करता है लुब्रिकेंट, हमारी एफिशिएंसी बढ़ा देता है ये। ठीक है, मशीन की क्या कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है 45 41, तो इसमें दिया हुआ है इस सर्कल, ये डेली होता है लुब्रिकेंट, ट्रायंगल मंथली सॉरी वीकली, और जो ये हमारा स्क्वायर हो गया ये हमारा मंथली होता है, और ये हेक्सागोनल हो गया हमारा, ये हमारा होता है कौन सा, शेड्यूलिंग फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो बॉटम होता है बेस प्लेट होता है मिलिंग फिक्सचर में, क्या करता है ये करता है फॉर द लोकेशन ऑफ द फिक्सचर को। ठीक है, अगला, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ड्रिलिंग बुश प्रोवाइड इन द ड्रिल जिग। जो पर्पस होता है ड्रिल बुश का, क्या करता है ये हमारा लोकेट और गाइड करता है कटिंग टूल को। ये फिक्स कौन सा फिक्सचर है, ये हमारा इंडेक्सिंग फिक्सचर है ये। पाइप को काटने से पहले वाइस के क्या लगाया है, वो नज़दीक लगाया जाता है। यदि इसे आगे लगाया जाए तो क्या होगा, ठीक है, आपका वाइब्रेट करने लगा, मान लो हमारा ये वाइस यहाँ तक है, पाइप को यहाँ से पकड़ रहा है, और पाइप जितना आप आगे तक, जितना आगे निकालोगे और आप कटिंग यहाँ करोगे तो उतना ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, टू प्रिवेंट द जैमिंग, जाम को क्या करता है, रोकता है, सॉरी टू प्रिवेंट द वाइब्रेशन होगा इसमें, वाइब्रेशन को रोकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, इसका टॉलरेंस बताना है। तो टॉलरेंस क्या होता है, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, मान लो 25 ± 0.2 दिया हुआ है, तो इसी को जोड़ लीजिए, ये प्लस में है, ये माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस में है, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए। अब इसे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.4। तो ये पूछ रहा है वाई द टेनन प्रोवाइड द बॉटम ऑफ द बेस प्लेट ऑफ द मिलिंग मशीन। तो हो चुका है, आगे क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल? तो हमारे चैन पाइप नीचे आपने देखा होगा। ये क्या पूछ रहा है, दो डिफरेंट डायमीटर के पाइप है हमारे पास, उनको जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? तो ये हमारा रिड्यूसर यूज करते हैं। इस वाले पार्ट का नाम बताना है क्या है ये पाइप फिटिंग। वैसे ये हमारा जो है, जो डायग्राम है, नॉर्मली आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा, परंतु जो बुक में के हिसाब से देखोगे तो अभी रिड्यूसर लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, क्योंकि बुक का ही कॉपी किया हुआ है इसमें, तो ये आपका आंसर रिड्यूसर होगा। इसलिए बुक के डायग्राम हमेशा याद रखने हैं आपको। तो इसमें ये वाला पार्ट पूछ रहा है क्या है हमारा, तो ये स्टफिंग बॉक्स विद पैकिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ यूज करते हैं हम? ऑटोमोबाइल में, ठीक है। क्या करते हैं हम? ऑटोमोबाइल व्हीकल में। जो हमारा आपके, मैं बता देता हूँ, जो ट्रक होता है, ट्रक के बीच में एक शाफ्ट घूमी रहती है, ठीक है। तो इस शाफ्ट को जोड़ के रखता है इंजन की शाफ्ट से, ठीक है। अब ये इसका काम क्या होता है? एक तो थोड़ा एंगल में किसी से दो शाफ्टों को जोड़ना, ठीक है। और साथ के साथ ऑटोमोबाइल में तो यूज हो ही रहा है। आगे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन हो चुके हैं सारे के सारे, आपको अच्छा लगा होगा। पिछले साल का ये क्वेश्चन है, इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो को आपको बनाकर भेजता रहूँ। थैंक यू।